गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। आज की वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्जाम आने वाला है उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। कब एग्जाम डेट है और कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें जिससे आपका स्कोर अच्छा हो, और कौन सा सब्जेक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें जिसपे आपकी मेहनत कम लगे और आपके नंबर अच्छे आए। सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे और वीडियो में देखेंगे कि हम लोग जैसे हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्या है, उसके बाद सेफ स्कोर क्या होगा, इस पे आने वाली कौन कौन सी वैकेंसी होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में देखते हैं देखेंगे। तो आखिरी तक बने रहिएगा, आपके पेट से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आखिर तक देखते रहने से आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। हम लोग पहले बार देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट है उसका वो है क्या चीज या क्या होता है। दूसरा है कि कौन कौन सी भर्ती पेट के माध्यम से आती हैं या कौन कौन से, क्योंकि ये जो होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी पेट का प्री एग्जाम होता है। इसके बाद जो मेंस की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं मेंस में, यानी ग्रुप सी और डी में जो आगे वैकेंसीज आती हैं उनका जो होता है मेंस इसी के अंदर होता है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एक नजर के बारे में सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कैसे करें और क्या खास बात है इस बार की एग्जाम में, क्योंकि पिछले साल हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम हुआ नहीं है, इस बार हो रहा है, आगे कब हो कोई पता नहीं, बट इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। सेफ स्कोर या कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में हम लोग जानकारी इस वीडियो में लेंगे। और पेट 2025 के माध्यम से आने वाली जो संभावित भर्तियां हैं वो कौन कौन सी भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों के बारे में जानेंगे। और क्या एक्सपेक्टेड जो एग्जाम की डेट है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सारी की सारी जानकारी आखिरी तक इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, आखिरी तक बने रहिएगा, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। अगर हम लोग पहली बार देखते हैं कि ये जो पेट एग्जाम होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप ये एग्जाम का इसका जो क्वालिफाई करेंगे तो इसका एग्जाम के बाद में जो इसका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो 3 ईयर के लिए मान्य होता है। ठीक, उसके बाद में इसी की वैकेंसी के थ्रू जो भी हमारी वैकेंसीज आएंगी 3 साल मान्य होता है। उसके बाद में जो है कि जो भी वैकेंसी इसके अंदर में आएगी उसके मेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे, कुछ परसेंटाइल डिसाइड किया जाएगा कि आप इसके बाद जैसे अगर कहा जाए कि 75 नंबर जिनके होंगे या 75 से अबव वाले जो है वो मेंस की वैकेंसी में भर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें पेट के अंदर ही आती हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी भर्ती जो है वो लेखपाल के अंडर में आने वाले लगभग लगभग 30,000 के आसपास वैकेंसी जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू भरी जाएंगी, उनमें कौन कौन सी अगर देखा जाए लेखपाल की 9,000 के लगभग है। और जेई इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 693 के आसपास वैकेंसी है। वीडियो की भर्ती जो है 3200 के आसपास आने वाली है। और लेखपाल जो लेखा परीक्षा अधिकारी 400 के पास वैकेंसी आने वाली। आबकारी विभाग की जो है 400 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ग्राम विकास अधिकारी यानी ये जो अगर कहा जाए तो ये 3200 के आसपास जो वैकेंसी आने वाली है। जूनियर असिस्टेंट का भी इसी के अंदर ही होता है। ट्यूबवेल ऑपरेटर, मंडी परिषद और एजीटीए जो वैकेंसी है वो पेट के थ्रू ही आती है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू होगी। एएसओ की भर्ती भी होगी। सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती होगी, वो भी पेट के थ्रू ही होती होगी। और सहायक लेखाकार, मुख्य सेविका, फॉरेस्ट गार्ड और गन्ना सुपरवाइजर और एनम, ये जो कुछ भर्तियां हैं ये पेट के थ्रू ही आने वाली वैकेंसीज हैं। अगर आप पेट का फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप ये जो फॉर्म होगा, क्योंकि इसका जो प्री क्वालिफिकेशन मानी जाती है, मिनिमम आपका प्री का एग्जाम देना अनिवार्य होता है, उसके बाद में आप ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो है वो पोस्टें हैं, इनकी जो पोस्ट की एलिजिबिलिटी होती है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम देना जरूरी होता है। उसके बाद में ही ये सब सारी वैकेंसी में आप लोग बैठ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम अगर कहा जाए कंडक्ट कौन कराता है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जो है वो कंडक्ट कराता है। वैलिडिटी इस एग्जाम की कितनी होती है, 3 साल तक की होती है। अगर इसे देखा जाए कि एलिजिबिलिटी है कि आप अगर हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई भी चीज के होंगे तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट का अगर देखा जाए तो एज लिमिट 18 प्लस और 45 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर अगर ये कहा जाए कि आवेदन जो प्रारंभ हुआ था वो आवेदन प्रारंभ हुआ था 14/4 से लेकर के और 14/2025 यानी 17 जून 2025 तक की ये जो एग्जाम आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, सॉरी मई से।
मई से लेकर के। फिर अगर हम लोग देखा जाए कि संशोधन अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो 24 जून तक की, आप लोग उसको संशोधन कर सकते हैं। तो 17 से पहले अगर एग्जाम फॉर्म भर दे रहे हैं, उसके बाद कोशिश करिए गलत ना हो। अगर इफ इन केस कोई चीज गलत हो जाता है तो 24 तारीख तक की ये सही हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मोड ऑफ एग्जाम क्या है। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन है, वो मार्कशीट भरनी पड़ती है। उसमें आप लोग जो है बबल्स भर करके आप ब्लैक पेन से, ब्लैक या ब्लू जो भी हो उसे ऑफलाइन दे करके आप सबमिट करना होता है। देन उसके बाद में रिजल्ट आपका बनता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव में होता है, कोई आपका मेंस या राइटिंग लेटर नहीं होता है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको करना होगा। अगर मीडियम पूछा जाए किस किस भाषा में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश के बारे में, दोनों लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज में आप दे सकते हैं जो आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस हो। टोटल क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स, यानी इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखा जाए कि इसमें समय कितना मिलता है, समय जो है वो 2 घंटा 120 मिलता है। फिर अगर देखा जाए कि इसमें क्या निगेटिव मार्किंग है, हाँ इसमें निगेटिव मार्किंग है। कब, कितनी है, 1/4 है, यानी अगर ये क्वेश्चन गलत होगा तो 1/4 इसका निगेटिव में जाएगा। अगर ये कहा जाए कि 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक, इस तरीके नेगेटिव मार्किंग है। सारी जानकारी हम लोग ने देखा कि जो इसकी अगर वो वैलिडिटी देखी जाए 3 साल तक की है। ठीक है, एज हमारी 40 से 45 है। उसके बाद में ऑफलाइन होता है, बाइलिंगुअल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। 2 घंटे का समय मिलता है और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सब सारी जानकारी है जो भी यूपीटीसी पेट के बारे में। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ बच्चे हाई स्कूल पास करके फॉर्म भरते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होती, उन सब के बारे में ये सब पूरा का पूरा जो है जो पेट का एग्जाम है उसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं और बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में फोकस करें या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिनमें मेजोरिटी है, या किस सब्जेक्ट के जो ज्यादा नंबर मिलते हैं और कौन सा सब्जेक्ट जो कम नंबर है बट उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो हम लोग अगर देखा जाए कि जो मैथ्स के बाद में देखते हैं तो अर्थमेटिक मैथ और डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो 5 नंबर की अर्थमेटिक आती है, और डीआई के जो दो ग्राफ बन करके आएंगे 10 नंबर के, यानी 5 नंबर के 2 क्वेश्चन हर ग्राफ में होंगे, तो ये 25 नंबर का मैथ्स आएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सामान्य ज्ञान जागरूकता और समसामयिक करंट अफेयर और जीके जीएस, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब सारी अगर किया जाए तो 50 नंबर का ये आता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हिंदी है, हिंदी में 10 नंबर का एक गद्यांश आएगा और 5 नंबर की ग्रामर आती है। 10 नंबर का एक गद्यांश और 5 नंबर की ग्रामर, यानी टोटल 15 नंबर का आता है। उसके बाद में अगर हम देखा जाए तो अंग्रेजी जो इंग्लिश है वो 5 क्वेश्चन जो है 5 नंबर के आएंगे। उसमें एक पैसेज भी आएगा 3 नंबर और 2 जो है वो उसके ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग हल्की फुल्की पूछी जाती है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, यानी ये सारे क्वेश्चन मिला करके वो हमारे 100 क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी का अगर देखा जाए 25 नंबर मैथ्स लेता है, हिंदी के 15 नंबर मिलते हैं आपको। उसके बाद में करंट अफेयर और जीके जीएस जो होता है वो 10 नंबर की पूछी जाती है। हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, मेडिवल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर जो मॉडर्न हिस्ट्री वो भी 5 नंबर की आती है और बाकी जो आती है। अब हम लोग देखते हैं कि डिटेल में भारतीय इतिहास जो है वो पुराना, उसमें कुछ जो दिए गए हैं पर्टिकुलरली टॉपिक दिए गए हैं वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में करंट अफेयर यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बारे में 5 नंबर का आएगा। भूगोल 5 नंबर की आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर की आती है। भारतीय संविधान जो पॉलिटी है वो भी 5 नंबर की आएगी। सामान्य विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन बनेंगे। फिर अर्थमेटिक जो है वो 5 नंबर की आएगी। ठीक, उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि हिंदी जो है वो ग्रामर 5 नंबर की आएगी। अंग्रेजी जो है वो 5 नंबर की आती है। रीजनिंग जो है वो 5 नंबर की आएगी। करंट अफेयर यहाँ पर 10 नंबर की आती है। करंट अफेयर 10 नंबर की आएगी और जीके जो है वो भी 10 नंबर की आती है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे कि अगर ये जो होता है गद्यांश, हिंदी के जो 2 गद्यांश होंगे 5-5 नंबर के, ये आपको फ्री में मिलता है। ये मान के चलिए अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया है तो आपको ये जो 10 नंबर है ये फ्री के मिलते हैं। अगर इसके बारे में हम लोग देखें कि मैथ्स में जो है 10 नंबर की ग्राफ विश्लेषण आएगा और 10 नंबर की जो टेबल्स आएगी और उसकी व्याख्या करने की, यानी अगर मैथ का हम लोग देखें, ये मैथ के 10 नंबर और इधर जो है वो 5 नंबर, ये जो 25 नंबर ये है मैथ के एग्जैक्ट आपको मिल सकते हैं अगर आप लोग सही तैयारी करते हैं।
फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो टोटल है वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। ठीक, 2 घंटे का समय मिलता है और हर क्वेश्चन पे आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है। ठीक, ये हमने डिटेल में देखा। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि अगर पर्टिकुलरली अगर 5 नंबर की जो भारतीय इतिहास जो है 5 नंबर की आएगी। ठीक है, 5 नंबर में इसमें क्या क्या आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य सम्राट, जो मौर्य वंश दिया, अशोक सम्राट के बारे में पर्टिकुलरली दिया गया है। और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा गया, हर्षवर्धन, राजपूत काल। इनके क्या पीवाईक्यू आप उठा के देखिए और करंट अफेयर जो हिस्ट्री है वो लूसेंट से पढ़िए, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटी मोटी किताबें लेने से 5 नंबर में पढ़ने बहुत सिलेबस है। बट आप जब लूसेंट देखेंगे तो इसमें जो होगा आपको सफिशिएंट मिल जाएगा। बाकी इस चैनल पे आपको सारी जो है वो ज्योग्राफी मिल जाएगी। संतुलित काल, मुगल काल, मराठा काल और ब्रिटिश राज के जो अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें जो जानकारी है 1857 के बारे में है। ठीक, कब हुआ था उसके बारे में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था, ये सब सारे जो है वो हिस्ट्री का पार्ट है। 5 नंबर की हिस्ट्री इसमें पूछी जाएगी सारे मिला करके। फिर उसके बाद में 5 नंबर की और हिस्ट्री पूछी जाती है जो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछी जाएगी। इसमें क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष में क्या क्या हुआ उन घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा। स्वदेशी और सपने आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं का जो भूमिका रही राष्ट्रीय आंदोलन में उसके बारे में। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र जो राष्ट्रवाद था उसके ऊपर जो उपज का वो है। और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा जाएगा, उससे भी क्वेश्चन बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन या आजाद हिंद जो फौज है उसके बारे में और नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाएगा। ये कुछ टॉपिक 5 नंबर एशियन मेडिवल से और 5 नंबर जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा। हिस्ट्री का पार्ट खत्म होने के बाद में ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा, ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, भारत तथा विश्व का भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी होगा। ठीक है, उनसे पूछा जाएगा। भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी और हिमनद से क्वेश्चन बनेगा। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र है उनसे क्वेश्चन बनेगा। वन और खनिज संसाधन, इनसे भी क्वेश्चन बनेगा। ज्योग्राफी में और देखें कि भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल जो है उसके बारे में देखा जाएगा, यानी इसमें इंडिया और वर्ल्ड मैप, ठीक, दोनों का जो है वो उसमें पूछा जाएगा। उसके बाद में जलवायु और मौसम के बारे में जानकारी, टाइम जोन उसके बारे में पूछा जाएगा। और जनसंख्या परिवर्तन तथा जो प्रवास होता है उसके बारे में, यानी जनसंख्या के बारे में पूछा जाएगा। तो लास्ट जो जनगणना या जनसंख्या होती है उसके बारे में हम लोग जो है वो देखेंगे, यानी जनगणना से भी एक सवाल देखने को मिलेगा। ठीक, ये ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उससे क्या बनेगा क्वेश्चन, यानी इसमें इकोनॉमिक जो पूछी जाएगी 1947 से लेकर के 1990 या 91 तक की। इन जो पंचवर्षीय योजना है उनके बारे में पूछा जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था और उसका विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। हरित क्रांति का क्या इंपॉर्टेंस, दूध विकास और ऑपरेशन जो फ्लड चला था उसके बारे में, यानी दूध से रिलेटेड ही। बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कब हुआ था, 1969 में, उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर आता है 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कृषि सुधार क्या क्या हुए, ढांचागत सुधार क्या हुए, श्रम सुधार और आर्थिक सुधार क्या क्या हुआ, उन सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर जीएसटी जो ऐड किया गया था उसके बारे में भी क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा। तो ये 5 मार्क्स जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। फिर हम लोग देखेंगे पॉलिटी से क्या क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटी में भारतीय संविधान का जो जनरल है वो क्वेश्चन बनेगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है उनके बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, इनसे भी क्वेश्चन बनेगा। ये सिलेबस आपको लग रहा है थोड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा है। अगर आप कोई पर्टिकुलरली अगर लक्ष्मीकांत अगर उठा के देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा सिलेबस होगा। 5 नंबर के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप जो है वो 91 नंबर से ज्यादा लेंगे, यानी 99 परसेंटाइल किस तरीके से आप लोग गेन कर सकते हैं। संसदीय जो प्रणाली उसके बारे में आएगा क्वेश्चन। संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। न्यायिक ढांचा और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबसे क्वेश्चन बनेगा। जिला प्रशासन यानी स्टेट लेवल पे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं जो है वो ग्राम पंचायतों के बारे में भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अभी भी जितने भी पेट के एग्जाम में सब में ग्राम पंचायत से क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं जो है वो उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन बनेंगे।
पॉलिटी के बाद में हम लोग देखते हैं कि सामान्य ज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सबसे 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। उसमें हो सकता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा रहे या बायो का क्वेश्चन ज्यादा रहे। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन अभी देखा जाता है एवरेज माना जाता है, उसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता है, या तो फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा रहता है या तो बायो का क्वेश्चन ज्यादा रहता है। ये पर्टिकुलरली अगर आप लूसेंट से पढ़ लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं हिंदी जो 5 नंबर की आएगी। 10 नंबर का तो आपका जो गद्यांश आएगा उसमें आपको जोड़ना, बट जो ग्रामर पोर्शन होगा जनरल हिंदी का, उसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां और सामान्य शुद्धियां और लेखक और रचनाएं, गद्य में भी और पद्य में भी कुछ रचनाएं होंगे, उनके लेखकों के बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये जो इतना ये है 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा, 5 नंबर इससे आएंगे ग्रामर से। फिर हम लोग देखते हैं अगर ये कहा जाए कि इंग्लिश में एक जो अपठित गद्यांश आएगा वो 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। ठीक, तो ये आपको एक पैरा दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन होंगे, उस हिसाब से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो ग्रामर से, एंटोनिम, सिनोनिम कुछ भी दे सकते हैं, या अरेंज करने के लिए कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये इंग्लिश का इतना पोर्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग के 5 नंबर के, उसमें वर्तमान और लघु पूछा जाएगा, क्रम और रैंकिंग, संबंध जो आते हैं एक दूसरे से, फोटो दिखा करके वो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समूह से भिन्न यानी एनालॉगी और पूछा जाएगा, कैलेंडर और घड़ी से भी क्वेश्चन बनता है, कारण और प्रभाव जो बनता है उससे भी क्वेश्चन बनेगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनेगा, और तर्क और कथन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 5 नंबर जो है वो रीजनिंग के भी आपको पूछी जाएगी। सिंपल से आती है, अगर आप प्रीवियस ईयर देख लेंगे, थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो रीजनिंग के आपके नंबर गलत नहीं होंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो भारतीय और वैश्विक स्तर पर पूछा जाता है, ये 10 नंबर का आता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आप इसमें से 7 नंबर भी जो क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो सही रहता है, बट थोड़ी सी करंट अफेयर होती है टफ आती है। फिर जब करंट अफेयर 10 नंबर के बाद में इसकी जो जीके आती है उसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं 10 नंबर के, ये भी पूछा जाएगा। टॉपिक क्या है? भारत के पड़ोसी देश और राजधानी और मुद्रा, इनसे क्वेश्चन बनेगा, एक देखने को मिलेगा। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनसे क्वेश्चन बनेगा। किस प्रकार बनेगा? पीवाईक्यू उठाइए और जीके भी पढ़िए। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है, दिवस भी जो दिवस आते हैं उनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर विश्व संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, बहुत सारे हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला और संस्कृति से क्वेश्चन, भारत और विश्व के जो खेल है उनसे क्वेश्चन, भारतीय अनुसंधान, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और प्रसिद्ध लेखक, पुस्तकें और उनके लेखक, इनसे भी। पुरस्कार में हाल ही में जो विजेता होंगे उनसे भी क्वेश्चन बनेगा। भारतीय अनुसंधान जो संगठन है वो कहाँ कहाँ पर है, पुस्तकें और लेखक, उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। पुरस्कार किसी ने कौन सा जीता होगा उसके बारे में। और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, यानी ये जो 10 नंबर होंगे उसमें 10 ही टॉपिक दिए हैं, और इसका जो सिलेबस अगर देखें बहुत ज्यादा है, 10 क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे मुख्यालय, बहुत सारे दिवस, बहुत सारी करेंसी, बहुत सारे जो खेल है उनसे जो पुरस्कार मिले होंगे उन सबसे भी क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि जो 10 नंबर की जो गद्यांश आएगा वो 5-5 नंबर का, यानी 5 नंबर का और 5 नंबर का, एक गद्यांश और 2 गद्यांश। इनमें ये जो नंबर है आपके, अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस किया है तो ये आप मान के चलिए फ्री का नंबर है। आपको एक गद्यांश दिया होगा, उनमें से अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, अगर आपने पहले भी कभी गद्यांश किया होगा तो आप जो है ये फ्री क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे क्या दिया है कि 10 नंबर हिंदी का हो गया। फिर आता है कि मैथ्स में जो ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर इसको देखा जाए कि 1 और 2, इसमें 5 क्वेश्चन इसमें होंगे, 5 क्वेश्चन इसमें होंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा अर्थमेटिक पूछा जाएगा। और जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे। एक टेबल दी, ग्राफ दिया गया होगा इस तरीके से, जो हो सकता है इस तरीके से पूछा गया हो यहाँ पर, और इनसे जो है वो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, यानी एक ही टॉपिक होगा, उसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे। इसमें हो सकता है परसेंटेज से पूछ लिया जाए, एवरेज से पूछ लिया जाए, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन बन जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट ग्राफ से जो है वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से 5-5, 10 नंबर, यानी ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो तालिका यानी टेबल वाली जो दिए होंगे, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन में 5 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 क्वेश्चन होंगे। एक जो होगी टेबल दी गई होगी, ठीक है,
उससे जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे वो 5 इसमें 5 इसमें, यानी 10, यानी 10 अगर देखा जाए कि 10 + 10 और ये 5 नंबर अर्थमेटिक, यानी 25 अगर नंबर है तो 25 नंबर में अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो 24 नंबर आपको आप ला सकते हो, अगर सही तरीके प्रैक्टिस कर देते हो। तो ये जो मैथ वाला पोर्शन है ये जो है इस चैनल पे आपको मैथ्स पूरी मिल जाएगी इसकी, और भी सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, बट मैथ्स के जो है हम आपके पूरे टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक होंगे उनको, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो नियम है, उसके साथ में उसका सॉल्यूशन विद PYQ ये हम इस चैनल पे आपको करा देंगे। अर्थमेटिक में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। एलिमेंट्री जो अर्थमेटिक होगी इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, एक ही टॉपिक होगा। परसेंटेज पूछा जाएगा, हो सकता है परसेंटेज का ही सवाल उसमें DI में भी देखने को मिल जाए। फिर साधारण अंगगति समीकरण होंगे उनको देखने को मिलेगा, वर्ग और मूलमूल, घातांक एवं घात, यानी इनसे जो 5 क्वेश्चन, जैसे कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के, यानी ये वाले जो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है आपको घातांक करने को मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने, ये 5 टॉपिक है। हर एक टॉपिक विद फॉर्मूला, विद सॉल्यूशन, विद जितनी भी चीजें होती है उन सबको देखने को आपको इस चैनल पे आपको मिलेगी। मैथ्स आपको पूरी करा देंगे, मैथ्स के साथ में रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन है वो करा देंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर कि किस किस सब्जेक्ट में हम लोग स्कोर कर सकते हैं। तो देखा जाए कि अगर हमें 100 नंबर है, 100 नंबर में अगर हम लोग पूरी तरीके से देखें तो मैथ्स जो है वो 25 नंबर की आ रही है, ठीक है, ये 25 नंबर मार्क्स की और 25 नंबर की आ रही है, तो इसमें आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में आप लोग सेकंड सब्जेक्ट अगर हम देखते हैं हिंदी, हिंदी जो है 10 + 5 यानी 15 नंबर की जो है वो हिंदी आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट देखते हैं तो हिस्ट्री, हिस्ट्री अगर आप लॉ स्टूडेंट या किसी भी और सब्जेक्ट से देख लेते हैं तो दोनों में से 10 क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। करंट अफेयर अगर हम लोग देखते हैं या इसके साथ में हम लोग देख लेते हैं फोर्थ का रीजनिंग, रीजनिंग में कोई ऐसा सब्जेक्ट जो है वो ऐसा कोई टॉपिक जो है इतना टफ दिया नहीं रहता है, तो 5 नंबर जो है वो आप उसमें भी गेन कर सकते हैं, ठीक। 10, 15, 25 और 5। फिर उसके बाद में अगर हम और स्कोरिंग पे देखें तो फिफ्थ में हमारे देखते हैं करंट अफेयर, करंट अफेयर 10 में से अगर हम लोग देखें तो 7-8 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगर इंग्लिश का जो अगर देखें तो हम लोग इंग्लिश में जो है 5 नंबर की आएगी, बट 3 नंबर का एक पैरा आएगा, उसमें से आपको 5 नंबर का जो 3 नंबर का पैरा आएगा, 3 नंबर का पैरा आएगा 2 क्वेश्चन, यानी अगर हम लोग देखते हैं कि 25, 40, 50, 60 और 70 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग देखें कि थोड़ी अगर हमारी साइंस, यानी इसको अगर थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर साइंस तरीके से साइंस को अगर हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, अगर 7 पे हम लोग चलते हैं साइंस 5 नंबर की आएगी। उसके बाद में हम लोग देखें कि अगर ये जो है 5 नंबर की आ रही है, और फिर उसके बाद में अगर देखते हैं हमारा ज्योग्राफी जो है 5 नंबर की आएगी। फिर इसमें जो नवा जो पॉइंट है जीके, जो स्टैटिक जीके है वो 10 नंबर की आएगी। 10 नंबर आपको स्टैटिक जीके में, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है बट आपको तैयार करना ही पड़ेगा। इन सब का तैयार करने का मेन और इम्पोर्टेंट सिर्फ क्या है, आप कोई भी चीज करें तो उसकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी आप देखेंगे विद PYQ। PYQ में देखिए किस लेवल तक की पूछा जाता है। आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठाएंगे बहुत समय जाएगा, हिस्ट्री के लिए कोई अगर मेन बुक एशियन के लिए अलग, मिडेवल के लिए अलग और मॉडर्न के लिए अलग उठाएंगे तो आपका सिलेबस बहुत टाइम बहुत जाएगा। मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप तैयार कर सकते हैं DI के साथ में, ग्राफ के टेबल में, वो आप उनसे जो 10-20 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर मैथ पूरी उठा करके बैठोगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं जैसे इस तरीके से हिंदी का जो हिंदी में टॉपिक दिए गए हैं 5 नंबर की जो टॉपिक आएगा, और उससे 10 नंबर का जो आएगा वो गद्यांश आएगा। आप गद्यांश उठाइए 5-10 जब 10-20 पे जब करेंगे उस पर तो आपको एज इट इज वही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे आपको उन सब जो गद्यांश होंगे उसमें से निकाले कैसे सकते हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन छांट सकते हैं, ये सब सारी जानकारी ले सकते हैं। तो जितनी भी पेट से रिलेटेड जानकारी वो मैंने सारी दे दी है।
आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी, सारी जो क्वेश्चन उनको सेटिस्फाइड होंगे। अगर इस वीडियो पे, अब इस चैनल पे मैथ्स के सारे क्वेश्चन, रीजनिंग के प्लस स्टैटिक के जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो सब इसी वीडियो में मिलेंगे। यानी अगर कहा जाए कि या तो आप कोई पेट का जो है वो बैच ले लें, या फिर कोई क्रैश कोर्स जो होते हैं उस टाइप के ले सकते हैं, ठीक। लेकिन ये नहीं है कि कोई 10-10, 20-20 एक ही टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं, उसी में उलझे हुए हैं। इस चैनल पे आपको जितनी भी है वो सारी के सारी जो है वो पेपर से रिलेटेड आपको जितने भी है फ्री वीडियोस मिलेंगे। उससे आपको तैयारी में अगर हेल्प मिलती है तो अच्छा रहेगा। आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे की जो भी वीडियोस आएंगी वो कल से आने वाली हैं। कल से पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट वाइज इस चैनल पे वीडियोस पढ़ेंगे और उनके प्रैक्टिस जो क्वेश्चन PYQ है वो सारे भी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।